गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 11th चैप्टर द क्लेवर जैकल गेट्स अवे यानी कि गीदड़ या सयार जो दूर चला जाता है, दूर हो जाता है। पहले सबसे इसके पहले न्यू वर्ड्स। एजिल, एजिल मीन्स चुस्तिया, फुर्तीला। स्नेयर, जाल। ट्रॉटिंग, दौड़ या धीरे धीरे दौड़ना। चॉर्स, गाने वालों का समूह। मॉन्ड, कराया। कवर्ड, दुबक जाना या पीछे हटना। हाउल्ड, कुत्ते या भेड़िए की हाउ हाउ की आवाज या उनकी बोली। सेंटुएट, जोर देना। ब्राउनी, मांसल या तगड़ा। हीव्ड, घसीटा। येल्प्ड, चिल्लाया। बाउंडेड, सीमा या उछला। प्रॉप, सहारा। पहले इसके डिड यू नो के कुछ पॉइंट्स। James Albert Honey was an author of African folk tales. जेम्स अल्बर्ट हनी एक अफ्रीकन लोक कथाओं का लेखक था। His tales were mainly based on animal characters in wildlife. उसकी जो कहानियां थी वह हमेशा जंगली जानवरों के जीवन पर, जंगलों के जानवर थे उन पर आधारित थी। Jackals are known to be fast runners and can run at speed of 16 kilometers per hour. जो गीदड़ हैं, सयार होते हैं, वह तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं और एक गीदड़ जो है वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। द क्लेवर जैकल गेट्स अवे, सियार या गीदड़ दूर हो जाता है, दूर चला जाता है। हाउ 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 माई चिल्ड्रन गो गो, द वुल्फ बिगेन वन इवनिंग। गोगो जो भेड़िया थी एक शाम को चिल्लाने लगी, हाउ 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 मेरे बच्चों। यू नो क्लेवरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो ऑन वाई क्लेवरनेस हैज हेल्प्ड नो गवाजा आउट ऑफ कुकिंग पॉट मोर देन वंस। कि जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, तुम जानते हो कि चतुराई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है किसी के लिए, और जो चतुराई से ही नौगवाजा ने कुकिंग पॉट से एक बार में बहुत अधिक निकालने के लिए हेल्प की थी। द जैकल इज ऑल्सो अ क्लेवर एनिमल, इज इट ही? गोगो आस्क्ड लिटिल सीफो who was quite proud that his nickname and Manpangshu Mu Mefu Gso She means jackal. लिटिल जो छोटा सीफो था उसने पूछा कि गोगो जो सियार होते हैं, गीदड़ होते हैं, वो जानवर जो चालाक भी होते हैं, क्या वे नहीं होते? और उसे अपने निकनेम जो कि मुंगफुशो था यानी कि जैकाल होने पर उसे, यानी गीदड़ होने पर, सयार होने पर उसके निकनेम पर उसे गर्व था। गोगो इन फैक्ट हैड गिवन हिम दैट नेम बिकॉज ऑफ द लाउड हाउल ही हैड मेड एज अ बेबी। गोगो ने उसका जो निकनेम था उसे बहुत ही, जब बचपन में छोटा था, जब बहुत ही शोर किया करता था, इसके कारण उसका निकनेम दिया था। सीफो लाइक्ड टू थिंक इट वाज बिकॉज ही वाज क्विक एंड एजिल लाइक द जैकल। और सीफो जो था वह सोचता था कि वह ऐसा सोचता था क्योंकि वह बहुत ही फुर्तीला और अन्य जो सियार थे उनकी तरह अधिक तेज और फुर्तीला था। गोगो लाफ्ड एंड लुक्ड एट द चाइल्ड एट हर फीट। गोगो हंसी और उसने अपने बच्चे के पैर की ओर देखा। यस माई बॉय, हाँ मेरे बच्चे, यू आर राइट, तुम सही हो। द जैकल इज वेरी क्लेवर एनिमल, जो सियार होते हैं, गीदड़ होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं। समटाइम्स टू क्लेवर फॉर इट्स ऑन गुड, और कभी कभार तो अपने भले के लिए, अपने अच्छे के लिए और भी ज्यादा चालाक हो जाते हैं। I remember how he helped Jebu the hard boy by tricking Bhupshi the lion back into the snare. मुझे याद है कि कैसे उसने, यानी कि सियार ने उसको, जेबू को, जो कि उनके एक झुंड का ही भेड़िया था, झुंड का ही बच्चा था, उसको भूबेसी यानी कि एक शेर से के जाल से बचाया था।
टेल अस अनदर टेल अबाउट जयकाल गोगो बेग्ड सीफो। सीफो ने प्रार्थना की कि गोगो हमें जयकाल के बारे में, सियार के बारे में कुछ और कहानी बताओ। यस गोगो, हर ग्रैंड चिल्ड्रन चॉर्स्ड, प्लीज टेल अस। उसके जो दूसरे पोते पोती थे उन वो सब एक साथ मिलकर चिल्लाए, हाँ गोगो हमें कुछ सुनाओ, बताओ। ऑल राइट माई चिल्ड्रन, ठीक है मेरे बच्चों, बट लिसन एंड लर्न, परंतु सुनो और याद रखो। गोगो सेटल्ड हर राउंड सेल्फ डाउन मोर कंफर्टेबली अपॉन द ट्री स्टम्प। जो पेड़ के तने के साथ वह आराम से घिरकर चारों तरफ से सही ढंग से बैठ गई। वन डे लॉन्ग एगो जयकाल वाज ट्रॉटिंग थ्रू अ नैरो रॉकी पास। एक दिन बहुत समय पहले जयकाल जनी जो गीदड़ था एक तंग दर्रे से गुजर रहा था, तेज दौड़ रहा था। एज ही ऑफन डिड ही केप्ट हिज नोज टू द ग्राउंड एज ही एम्बल्ड अलोंग टू कैच द ओल्ड स्कंट। जैसे ही कि वह अक्सर क्या करता था, उसने अब भी अपनी नाक जो जमीन पर रखी और यह सूंघने के लिए कि कुछ वह और दुर्गंध को सूंघ सकता था। नेवर नो व्हेन आई हैपन अपॉन माई नेक्स्ट मील ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप सोचा कि क्या उसे कुछ और खाने को मिल सकता था। ऑल्दो इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट ही would find a rat out in the midday heat। यद्यपि यह बहुत ही मुश्किल था कि इतनी गर्मी में एक चूहा भी बिल से बाहर निकले। बट परहैप्स ही कुड कैच वन a lizard or two, परंतु उसे उम्मीद थी कि वह एक या दो छिपकली पकड़ सकता था। सडनली ही वॉज अवेयर ऑफ अ मूवमेंट अहेड ऑफ हिम इन द पास। परंतु अचानक ही उसे एक गति उसे अपने सामने दर्रे में सामने दिखाई दी। ओह नो, जैकल मोन्ड एंड स्टॉप्ड डेड स्टिल इन हिज ट्रैक्स। अरे नहीं, जैकल धीरे धीरे कर रहा और अपने रास्ते में ही स्थिर रुक गया। अ लॉयन वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, एक शेर उसकी तरफ आ रहा था। रियलाइजिंग दैट ही वॉज टू नियर टू एस्केप, जैकल वॉज फिल्ड विद फियर। यह महसूस करके कि अब वह उसके बहुत ही नजदीक था और उससे बचना मुश्किल था, जैकल यानी जो गीदड़ था, सयार था, वह डर से भर गया, यानी बहुत ज्यादा डर गया। ही हैड प्लेड सो मेनी ट्रिक्स ऑन द ग्रेट भूपेशी इन द पास्ट दैट ही वॉज श्योर द लॉयन वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज रिवेंज। और उसने पहले भूपेशी यानी कि जो शेर था भूपेशी, उसके साथ बहुत ज्यादा चालाकी खेली थी और इस बार उसे उम्मीद थी कि वह अपना बदला लेने के लिए अवसर नहीं छोड़ेगा। इन अ फ्लैश द जैकल थॉट ऑफ अ प्लान। झटके से ही एक गीदड़ ने एक योजना बनाई, सोची। हेल्प हेल्प क्राइड जैकल, हेल्प हेल्प गीदड़ चिल्लाया। ही कवर डाउन टू द क्लिफ पाथ लुकिंग अबव एट द रॉक्स। वह नीचे की तरफ खिसक गया अपने रास्ते में और ऊपर पहाड़ियों चट्टानों की तरफ देखने लगा। द लॉयन स्टॉप्ड शॉर्ट इन सरप्राइज। जो शेर था वह हैरानी में रुक गया। द लॉयन रिमेम्बर्ड दैट द जैकल हैड ट्रिक्ड हिम सो मेनी टाइम्स। शेर को याद था कि उस गीदड़ ने उसे कई बार चालाकी खेली थी, उसके साथ चालबाजी की थी। द लॉयन वांटेड टू गिव इट बैक टू हिम दिस टाइम। और इसलिए शेर जो था वह उसे इस टाइम छोड़ना नहीं चाहता था, खाना चाहता था। हेल्प जैकल हाउल्ड यूजिंग द फियर ही फेल्ट इन द मिडल ऑफ हिज चेस्ट टू accentuate his cry। उसने अपनी जो आवाज थी उस पर दबाव बनाते हुए, उस पर जोर देते हुए उसने अपनी छाती का जो डर था उसको निकालते हुए चिल्लाया, हेल्प। जैकल ग्लैंस्ड एट द भूपेशी। जो गीदड़ था उसने उस शेर को जो भूपेशी था उसकी तरफ देखा। ओह ग्रेट वन, हेल्प, दिस इज नो टाइम टू लूज। अरे बहादुर वो तुम हेल्प करो और नहीं तो यहाँ बचने का टाइम नहीं है। सी दोज ग्रेट रॉक्स अबव अस, उन ऊपर हमारे ऊपर चट्टानों को देखो। दे आर अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाली हैं। वी शैल बोथ बी क्रश्ड टू डेथ, हम दोनों ही इसके नीचे दबकर मारे जाएंगे। ओह माइटी लॉन, डू समथिंग, सेव अस। अरे ताकतवर शेर, कुछ करो, हमें बचाओ। एंड जैकल कवर्ड इवन लोअर हिज पास कवरिंग हिज हेड। और उसने अपने
पतले जो पंजे थे उनको पंजों को ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, भूबेशी लुक्ड अप मोस्ट अलार्म। भूबेशी ने यानी जो शेर था उसने और अधिक सावधान होकर ऊपर की ओर देखा। बिफोर ही इवन हैड अ चांस टू थिंक, जैकल वाज begging him to use his strength to hold up the overhanging rock। इससे पहले कि बस कुछ सोचने का उसे मौका मिलता, गीदड़ ने उसे अपनी ताकत से उसे पकड़ने के लिए प्रार्थना की जो चट्टानों को जो कि ऊपर गिरने वाली थी। सो भूपेशी पुट हिज ब्राउनी शोल्डर टू द रॉक एंड हीव्ड। इसलिए उस शेर ने अपनी मांसल जो कंधे थे उन चट्टानों को आगे लगा लिया और उसे रोकने की कोशिश की। ओह थैंक यू ग्रेट किंग, येल्प्ड जैकल। गीदड़ चिल्लाया, अरे महाराज धन्यवाद। आई विल क्विकली फेच द लॉग, दैट लॉग ओवर देयर टू प्रॉप अंडर द रॉक एंड वी विल बोथ बी सेव्ड। विद दैट जैकल बाउंडेड आउट ऑफ साइट। गीदड़ ने कहा कि मैं कोई लकड़ी का लट्ठा लेने जा रहा हूं जो कि चट्टान के नीचे लगाने के लिए, ताकि वह चट्टान रुक जाए और हम दोनों बच जाएंगे। और इसके साथ ही वह आंखों से ओझल हो गया। लॉइन वॉज फेल्ट ऑल अलोन टू स्ट्रगल अंडर द वेट ऑफ द अनमूविंग रॉक। ना हिलने वाली जो चट्टाने थी उनके भार को उठाते हुए बहुत देर अकेला उसका बोझ उठाए खड़ा रहा। हाउ लॉन्ग ही रिमेन्ड there before he realized that it was another trick we will never know। बहुत देर बाद वह जान पाया कि यह दूसरी ट्रिक थी गीदड़ की जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। बट दिस मच वी डू नो, परंतु हमें जानते हैं, पता है, द जैकल कंटिन्यू टू लिव बाय हिज वेट्स। तो हम जानते हैं कि जो गीदड़ होते हैं वह अपनी बुद्धिमत्ता से जीवित रहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।